तो पेश करते हैं आपकी डिजिटल तालियों के साथ विकास पुरोहित। विकास जी के लिए जोरदार तालियां। ये जो थैंक यू अमित भाई है ये बजानी भी होती है, सॉरी विकास जी, लेकिन ये जोरदार तालियां जो है बजानी भी होती है तो अच्छा लगेगा। जी सर। हाँ, एटलीस्ट पहले तो बजा सकते हैं, बाद में आपको लगे ना लगे बजाने लायक। क्या होता है जैसे अमित भाई, अपन शादी में जाते हैं और खाने में जैसे एक तरफ शाही पनीर की सब्जी है और दूसरी तरफ करेले की सब्जी है, तो आदमी क्या सोचता है, पहले पनीर निपटाओ, खत्म हो जाएगा तो करेले की बारी तो आएगी। हाँ। तो आज का करेला मैं हूं। जैसे बचपन में माँ काला टीका लगाती थी ना, बच्चे को नजर ना लगे, तो मैं शो का वो काला टीका हूं। क्या होता है जैसे आर्य भाई ने बात की कि टूटने के बाद आदमी कवि बनता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं पहले एक कवि था, दिल टूटने के बाद कवि बना था और शादी होने के बाद कॉमेडियन। और कवि था तब भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा खासा चल रहा था, मतलब कविता सुना सुना कर ही मैंने अपनी पर्सनल सेकंड हैंड जूतों की दुकान भी खोल ली थी। मगर ये ऑनलाइन के कारण मुझे कॉमेडी में आना पड़ा। वैसे फ्रैंकली आपको बताऊं तो मेरी हालत भी आजकल न्यूज चैनल जैसी हो रखी है, मतलब कंटेंट नहीं है मेरे पास बहुत ज्यादा, लेकिन हालत सिर्फ वैसी है, नीयत बिल्कुल ठीक है मेरी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि न्यूज चैनल्स के पास कंटेंट नहीं है, वो हमको तगड़ी टक्कर दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ निकाल के लाए, लेकिन अब जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, तो ऐसे में वर्किंग आवर्स जैसा कुछ बचा ही नहीं। आप 24 घंटे अवेलेबल हो, 24 घंटे फ्री हो, तो कभी भी फोन आया बॉस का ये काम करना है, तो जैसे अभी मुझे जाना पड़ा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पिछले 2 दिन से मैं एक आईटी टीम को चेस कर रहा था, एक वेबसाइट कंटिन्यू नहीं चल रही थी, और फाइनली शाम को उन्होंने मुझे एक जीनियस आइडिया दिया जिससे मेरा काम सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट कीजिए। तो हो गया। और इंडिया ऐसा मतलब सरप्राइज, और इंडिया ऐसा देश है जहां आप रहते हो तो धीरे धीरे आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि आप सरप्राइज करना छोड़ देते हो। इतनी सारी सरप्राइजिंग चीजें होती है, मतलब आप ये देखते हो कि यहाँ पर सारे लोग जज हैं फिर भी कोर्ट्स में जजेस की कमी है, इतने सारे ज्ञानी हैं फिर भी टीचर्स की कमी है। आप किस किस चीज पर सरप्राइज करोगे? आप सरप्राइज करोगे विवेक ओबेरॉय के दादा साहब फाल्के मिलने पर, या आप देखते हो कि मायावती वादा करती है कि हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, उस पर पॉलिटिकल लीडर्स कॉमेडी कर रहे हैं, उस पर कितना आप सरप्राइज करोगे? तो फाइनली क्या होता है कि आप सरप्राइज करना छोड़ देते हो। अब मैं आपको बताऊं, लोग इतनी सारी बुराइयां करते हैं, ये करप्शन है वो करप्शन है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं अमित भाई कि इंडिया में इतना भी करप्शन नहीं है। इतनी जबरदस्त बारिश आई, आज भी ईमानदारी बची हुई है, इतनी जबरदस्त बारिश आई फिर भी मेरे घर के बाहर की सड़क थोड़ी सी बच गई। थोड़ी सी? क्या बात! That's impossible. अभी थोड़े दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी गई थी और फिर गणेश चतुर्थी आई। तब लाइफ में क्या होता है, बच्चे जब हम होते हैं तो हमें कृष्ण बनाया जाता है, और जब बड़े होते हैं, मतलब अमित भाई को अगर मैं छोड़ दूं तो बड़े होते हैं तो फिर हम गणेश जी बन जाते हैं। कृष्ण बने तो लोचा पड़ी जाए। और जब बात चली है न्यूज चैनल्स की, तो अभी थोड़े दिन पहले एक अभूतपूर्व घटना हुई थी हमारे देश में, मतलब समस्त चराचर जगत में खुशियां व्याप्त हो गई थी। जितने भी देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मानव, दानव, वानर जितने भी थे, सब में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हुआ ये था, आप सबको पता है कि हमने कुछ फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे थे, और वो फाइटर जेट्स जो थे उसमें हमारे न्यूज चैनल वालों ने इतनी टेक्निकल खूबियां गिनवा दी
कि एक बार तो फ्रांस भी सोचने लगा कहीं हमने सस्ते में तो नहीं दे दिया, इन खूबियों का तो हमने चार्ज ही नहीं लिया। सही है। न्यूज चैनल वाले सारे लड़की वाले बन के स्वागत की तरह खड़े थे, और उनका जब मना हो गया कि आप लोग जो है इस पर चढ़ के फोटो नहीं खिंचवा सकते, तो मजबूरी में उनको वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ा। और वैसे जब बात करूं सरप्राइज की, तो हमने जेसीबी को ट्रेंड होते हुए देखा है, और रिसेंटली जो अभी ट्रेंड हुआ था, एक जो यक्ष प्रश्न आया था बहुत बड़ा देश के सामने, तो रसोड़े में कौन था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संबित पात्रा जी का, जिन्होंने हमें न्यूज चैनल पर आकर बाकायदा बताया कि रसोड़े में राहुल गांधी था, जिन्होंने खाली कुकर गैस पर चढ़ाया था। और एक रिसेंटली एक और न्यूज पढ़ी कि निर्मला ताई ने ऐसा कहा है कि जो ये इकोनॉमी खड्डे में गई है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। जो कितना ही था, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी बता दूं मैं, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। भूल भुलैया मूवी देखी थी हम सबने, बिल्कुल। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं होती है तब तक हमें यही लगता है कि वो अलमारी भूत ने ही गिराई थी। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अमित भाई थैंक यू। क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया विकास भाई।